मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को जिस तरह से इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है, उसने वॉशिंगटन के सियासी और डिप्लोमेटिक गलियारों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका हमेशा से मिडल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस अलाई और हथियार सप्लायर रहा है। अमेरिका का गुमान भी है कि इस रीजन की सिक्योरिटी का ठेकेदार वही है। ऐसे में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक का डिफेंस एग्रीमेंट करना अमेरिका के दबदबे को सीधी चुनौती देता है। हालांकि अमेरिका ने इस एग्रीमेंट की पीठ ज़रूर थपथपाई है, लेकिन अंदर खाने वो इस एग्रीमेंट को लेकर अलर्ट भी होगा, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके पुराने अलाइज उसकी सिक्योरिटी ठेकेदारी से बाहर निकलकर किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जहां उसके फैसले की अनदेखी होने का खदशा हो। इजराइल के लिए ये सूरत हाल परेशान करने वाली होगी, क्योंकि तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और सऊदी अरब के पास बेहिसाब दौलत और उम्मत की क़यादत है। जब ये तीनों बड़ी ताकतें एक साथ अमली मैदान में आ जाएंगी और दूसरे मुल्क भी इसकी हिमायत में उतर जाएंगे और अमेरिका भी इन्हें रोकने के बजाय कबूल कर लेगा, तो इजराइल को अपनी पूरी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नए सिरे से बनानी पड़ेगी। इजराइल फिर पूरे इलाके में अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगा। सीरिया जैसे मुल्कों पर बिला वजह और एक तरफा मिलिट्री एक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उसे ऐसा करने से पहले मुस्लिम नेटो का डर रहेगा। इजराइल के लिए ये अपने वजूद में आने के बाद सबसे बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें अमेरिका इसे कबूल करे या इसकी मुखालिफत करे, ये खुद अमेरिका भी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा अमेरिका को। अगर अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर इस इस्लामिक नेटो के बनने में रोड़े अटकाए, सऊदी अरब पर अपने पुराने डिफेंस डील का हवाला देकर दबाव बनाए, पाकिस्तान को मिलने वाली फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद रोकने की धमकी दे और तुर्की पर नए सैंक्शंस लगाए, ऐसे कई ऑप्शंस अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स के सामने पसोपेश पैदा कर रहे होंगे और किसी नतीजे पर वो नहीं पहुंच पा रहे होंगे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट से ऐसी ही चाल चल दी है। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन है कि वो ज़मीनी हकीकत को एक्सेप्ट कर ले और इस नए पैक्ट के साथ मिलकर काम करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर अमेरिका देखता है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वो खुले मुकाबले के बजाय इस ब्लॉक के साथ एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेगा। वॉशिंगटन चाहेगा कि इस्लामिक नेटो का इस्तेमाल इलाके में दहशतगर्दी से लड़ने और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हो, ताकि अमेरिका को खुद वहाँ अपनी फ़ौज न रखनी पड़े। इससे अमेरिका का खर्च भी बचेगा और वो इस नए मोर्चे में भी अपना दखल जारी रखेगा। अगर अमेरिका आगे चलकर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दबाव और तर्कों को मानकर इस इस्लामिक नेटो को मंजूरी दे देता है या इसके साथ तालमेल बिठा लेता है, तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के बिना शर्त साथ और मिडल ईस्ट में फैले अरब मुस्लिम मुल्कों के आपसी इख्तिलाफात का फ़ायदा अब तक उठाता रहा है। अगर ये नया पैक्ट हकीकत बनता है और अमेरिका भी इसे कबूल कर लेता है, तो इजराइल पूरे इलाके में पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। इजराइल की वो पूरी साजिश नाकाम हो जाएगी जिसमें उसने अरब मुल्कों को अपने साथ जोड़कर ईरान और दूसरी दुश्मन ताकतों को घेरने का ख्वाब देखा था। अगर अमेरिका इस्लामिक नेटो से राजी रहता है, तो फिर उसकी सारी कोशिश यही होगी कि किसी भी हाल में ईरान को इस इस्लामिक नेटो में शामिल होने से रोके। अमेरिका सऊदी अरब और पाकिस्तान को ये समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि अगर ईरान इस एग्रीमेंट में आ गया तो ये ब्लॉक सीधे तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का मुखालिफ बन जाएगा। वॉशिंगटन तेहरान पर लगे सैंक्शंस को और कड़ा करके या सऊदी अरब को कुछ ख़ास तरह की छूट और एडवांस हथियार देकर ये शर्त रख सकता है कि ईरान को इस डिफेंस एग्रीमेंट से बाहर रखा जाए। अमेरिका जानता है कि बिना ईरान के
ये गठबंधन उसके लिए उतना खतरनाक नहीं होगा जितना ईरान की मौजूदगी के साथ हो जाएगा। अमेरिका के लिए ये फैसला बेहद पेचीदा और इम्तिहान वाला होगा। अगर अमेरिका इस इस्लामिक नेटो की खुलकर मुखालफत करता है तो वो सऊदी अरब और तुर्की जैसे अपने पुराने साथियों को हमेशा के लिए खो सकता है, जो चीन और रूस की तरफ और तेज़ी से झुक जाएंगे। वहीं अगर वो इसे अपना लेता है तो इसराइल की सिक्योरिटी पर आंच आएगी और वॉशिंगटन का सुपर पावर वाला रुतबा ढीला पड़ेगा। आने वाले दिनों में अमेरिका के डिप्लोमेसी के सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो इसराइल को अलग थलग होने से कैसे बचाता है और ईरान को इस नए एग्रीमेंट से दूर रखते हुए इस इस्लामिक नेटो के साथ काम करने का कौन सा बीच का रास्ता निकालता है।